प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद कि वापस एक संडे हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीख रहे हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु हमें अद्भुत रीति से सिखा रहा है। इसके लिए सचमुच उसका धन्यवाद। वो महान परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, हमारे परिवारों का परमेश्वर है, और जैसे उसका वादा है कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भी मैं परमेश्वर हूँ। उस परमेश्वर की स्तुति हो, उस परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं। कितना भला परमेश्वर हमारे जीवन का रचयिता है। उसने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, बहुत प्यार से उसने हमको बनाया है, और सबसे बड़ी बात, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या उसके प्यार पर हम खरे उतरते हैं? डे टू डे लाइफ में हमें बस ये देखना है कि क्या हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, या जो प्रोसेस उसके जीवन का था। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यीशु मसीह की दिनचर्या कैसी थी, वो किस तरीके से प्रार्थनाएं करता था, वो किस तरीके से बातें करता था, किस तरीके से अपने चेलों के साथ चलता था, किस तरीके से उसने अपनी चंगाइयाँ की, किस तरीके से उसने एक एक मिरेकल किया, उसका एक एक वर्ड, उसका एक एक शब्द, है ना। हमें क्या हम उसको मनन करते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं? पढ़ते वक्त नज़र के सामने हम उसको लेकर आते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा जिस परिवार में बड़ा होता है, वो सबके हाव भाव देखता रहता है, अपने माता पिता को देखता रहता है, जो भी उनके घर में बड़े या छोटे हैं उनको देखता रहता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है और उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। वो वर्ड भी वैसे पकड़ता है, हर एक चीज़, क्योंकि वो नया होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। वो अपने माँ को देखता है, अपने पिता को देखता है, अपने परिवार वालों को देखता है, अपने दादा दादी नाना ने जो भी है उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखता है, उनको स्टडी करता है और एक एक चीज़ को क्या करता है, वो कैच करता है और वैसे वो चलने के लिए देखता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है बाइबल में। जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं, प्रभु यीशु को पढ़ते हैं, जब उसका जिंदा कलाम हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें उस वक्त ये देखना है कि हमारा प्रभु क्या करता है, हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है, और हमें कोशिश यही करनी है कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम छोटे से बच्चे हैं उसके, धीरे 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 कि किस तरीके से हमारा प्रभु यीशु प्रार्थना करता है, किस तरीके से उसकी जीवनचर्या है, किस तरीके से वो अपने पिता से बात करता है, किस तरीके से अपने चेलों से बात करता है, किस तरीके से वो परमेश्वर का आनंद उठाता है। वो हमें क्या करना है, आत्मसात करना है, हमें वो देखना है और हमारे डे टू डे लाइफ में ये रूटीन में हमें ढालना है, हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में, हमारे चलने में, हमारे बात करने में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय में। मैं 2 वचन से पढ़ती हूँ आपके लिए, 14 और 15वां वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। 16वां वचन में पढ़ती हूँ। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। मैं वापस पढ़ती हूँ 14, 15 और 16। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। हालेलुया। बहुत कुछ है इस वचन में, अगर हम देखेंगे, सीखेंगे, हमारे परमेश्वर को हम बहुत बारीकी से अगर देखते हैं, बहुत नज़दीकी से अगर हम देखते हैं, और अगर इस प्रोसेस में भी देखो उसने क्या किया है। यहाँ पर 5000 लोग हैं जिनको उसको खाना खिलाना है, और सिर्फ कितना है उनके पास में, 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया।
वो सारी किताबों में लिखा है, मत्ती में है, लूका में है, मार्क में है, सब में है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि उनके पास 5 रोटी और 2 मछली है, और यीशु मसीह ने एक डिसिप्लिन मेंटेन करके पाती-पाती करके लोगों को बिठाने के लिए बोला। ऐसे नहीं बोला कि चलो आओ और कैसे भी बैठे वैसे ही नहीं, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया उन्होंने, और डिसिप्लिन में उन सबको उन्होंने क्या किया, बिठाया। 50-50 करके लिखा है यहाँ पे, 50-50 करके पाती-पाती बिठा दो, है ना। एक डिसिप्लिन मेंटेन किया, एक डिसिप्लिन करके कि 50-50 का गुट बनाओ और सबको क्या करो, आप बिठा दो। और देखो, सबसे बड़ी बात यीशु मसीह ने क्या की, क्या हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने वो 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हालेलुया। देखो, वो जो भी जिसमें भी था, टोकरी में था, जिसमें था, हमको पता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने पहले उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर उठाया, परमेश्वर की ओर उठाया, उसे धन्यवाद दिया, उसने प्रेज किया, उसने प्रार्थना किया। और जब यीशु मसीह ने फर्स्ट धन्यवाद किया, धन्यवाद की प्रार्थना की कि परमेश्वर धन्यवाद, इस सिचुएशन में तूने ये भी हमें उपलब्ध किया। जब उसने पहले वो स्वर्ग की ओर दिया और परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसको प्रेज किया यीशु मसीह ने, उसके बाद वो मछलियाँ और वो रोटियाँ मल्टीप्लाई हो गई। हालेलुया। क्या हो गई, मल्टीप्लाई हुई, और सारे लोग जो है खा के तृप्त हो गए। और उसके बाद आपको पता है, बचे हुए टुकड़े जो थे ना, उसकी 12 टोकरियां उन्होंने भरी। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नहीं है, सोचो आप। लेकिन अब हम यहाँ से क्या सीखेंगे, हमारी डे टू डे लाइफ है, हमारे जीवन के कितने सारे बड़े बड़े निर्णय हैं जो हम विदाउट प्रेयर लेते हैं। हम विदाउट प्रेयर सुबह से लेके रात तक, हम विदाउट प्रेयर ना जाने कितने सारे काम हम करते हैं, और हम टैग किसको देते हैं, यीशु मसीह को। प्रभु ने किया नहीं। अगर आपने प्रार्थना ही नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हो प्रभु की इच्छा और प्रभु ने किया। ऐसे नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह, प्रभु यीशु, उसका जो दिनचर्या है, उनका डे टू डे लाइफ है, जैसे मैंने बोला ऑब्जर्वेशन। अगर हम आज यीशु मसीह को रीड कर रहे हैं, वचनों के द्वारा उसको रीड कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या चाहिए, यीशु मसीह ने क्या किया। वो 12 टुकड़ियाँ, वो मछलियाँ, 5 मछलियाँ ली, 2 मछलियाँ ली, 5 रोटियाँ ली, और स्वर्ग की ओर पहले उनको प्रेज किया, प्रार्थना की, धन्यवाद किया, परमेश्वर की ओर उसने किया। उसके बाद में उसमें क्या हुआ, बहुतायत से बढ़ोतरी हुई। आज हमें यीशु मसीह से ये सीखना है। क्या वो परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर, वो ऐसे भी खाना दे सकता था, लेकिन पहले उसने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम इनके लिए कुछ खाने का कर सकते हो। तब चेलों ने एक बच्चे के पास से ये 5 रोटी और 2 मछलियां उनको लाके दी, क्योंकि वो भी यीशु मसीह के कहने पे, हाँ, वो उनको इधर मेरे पास लेकर आओ करके। यीशु मसीह कर सकते थे, यीशु मसीह दे सकते थे, लेकिन एक प्रोसेस, वो हमें क्या सिखाना चाहते थे। उनके बच्चे होने के नाते हमें, हमारे उस पिता से, हमारे उस बाप से हमें क्या सीखना है। उसने वो धन्यवाद किया परमेश्वर को, स्वर्ग की ओर पहले प्रेज किया। बस हमें भी वही करना है। सुबह से लेकर रात तक की जो रूटीन है, हमारे जिंदगी की जो हमारी दिनचर्या है, जो भागम दौड़ी की है, हम ऐसे ही बस उठ के शुरू हो जाते, नींद से उठते, ब्रश करते, चाय पीते, नाश्ता करते, फटाफट फटाफट हम लोग भागते। हम भूल ही जाते हैं प्रेज करना, हम भूल ही जाते हैं हमें हमें प्रभु यीशु से बात करनी है, हमें उसको धन्यवाद करना है नींद से उठने के बाद में, कि उसने हमारी सांसों को बरकरार रखा, हमें जिंदा उठाया, उसने हमें जीवित रखा उसने। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं बोलना कि आज की रोटी हमें तू दे। हम भूल जाते हैं बोलना, हम भूल जाते हैं बोलना कि परमेश्वर, तेरा नाम लेकर जहाँ जहाँ पर भी मैं जाऊँ, तेरी उपस्थिति में जाऊँ, तेरा नाम लेकर मैं जाऊँ, जिस भी काम को हाथ लगाऊँ उसमें तेरे हाथ हो, मेरे हाथों को तू ब्लेस कर।
मेरे मुख को तो स्पर्श कर, मेरे जीभ को तो स्पर्श कर, ताकि मेरे जब मुख खुले तो शुद्ध बोली बोले। मेरे मन को तो शुद्ध कर, मेरे मन को तो छू, ताकि जब मेरे मन में विचार आए तो खूबसूरत हो, प्यारे हो। हालेलुया। तू मेरे पैर को ब्लेस कर, ताकि आज जब मेरे पैर इस घर से बाहर निकले तो पैर सुवार्तिक के पैर ठहराए जाए, किसी भी गलत राह पर ना वो मुड़े। हालेलुया। मेरी इन आंखों को तो स्पर्श कर, ताकि मेरी आंखें जो अच्छा है उनको देखे और गलत से घृणा करें। मेरे इन कानों को तो स्पर्श कर, ताकि जो गलत है वो मुझे सुना ही ना दे। हालेलुया। हम प्रेज करना भूल जाते हैं, हम उसको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अभी हम सोने जा रहे हैं और हम उसको धन्यवाद करें कि आज की रोटी तूने मुझे दी, मेरे बदन पर तूने कपड़े दिए, मेरे बदन को तूने ढका। मैं भले भूखा उठा था लेकिन मैं भूखा नहीं सोया। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं हम भूल जाते हैं हम प्रेज करना, हम भूल जाते हैं। हम मीटिंग के लिए अपनी सोचों से बैठते हैं, हम सब कुछ तैयार कर देते हैं, मीटिंग है मेरी, लेकिन ये भूल जाते हैं हमारा क्रिएटर कौन है, इस मीटिंग को क्रिएट करने वाला कौन है, शब्द देने वाला कौन है। हमें उससे मांगना है। नीति वचन 3 अध्याय कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हर मार्ग पर यहोवा पर भरोसा रखना, उसके ही मार्ग पर चलना, उसके ही सोचों से चलना, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। अपनी बुद्धि, हमें ऐसे लगता है कि हमारी बुद्धि बहुत बड़ी है। नहीं, हमारे भले काम जो है ना चिंदी के समान है, ऐसे परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अगर हम इससे सोचते हैं ना कि हमारी प्लानिंग्स बेहतर है क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई की है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, ये मेरे हाथों का मैल है। नहीं, अगर आपने प्रेज नहीं किया है ना तो वो आपका काम जो है ना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स नहीं है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह से सीखना है, उसका डिसिप्लिन सीखना है। बस काम करना है, इसके लिए नहीं करना है, डिसिप्लिन में करना है। यीशु मसीह को सबको खाना खिलाना था, उसने पहले डिसिप्लिन में सबको बिठाया, 50-50 का उसने रो बनाया और सबको उसने गूट गूट करके 50-50 का गूट करके बनाया और बिठाया। उसके बाद उसने परमेश्वर को प्रेज किया और वो रोटियां दी। डिसिप्लिन मेंटेन रखने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना डिसिप्लिन मेंटेन रखने वाला परमेश्वर है। मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने कहा था कि गूगल ऐसे बोलता है कि रात को ज़्यादा हमारा दिमाग चलता है हर एक किसी भी काम के लिए, मॉर्निंग में नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने यीशु मसीह को देखा है, वो भोर को उठकर क्या करते थे, पहाड़ी पर जाते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हालेलुया। तो हमें गूगल को फॉलो नहीं करना है, हमें किसको फॉलो करना है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। यीशु मसीह भोर को उठते थे और प्रार्थना करते थे, और गूगल जो हम सर्च करते हैं हम रात को ही करते हैं। हालेलुया। उसी दौरान हम सोचते थोड़ी बहुत प्रार्थना भी कर ले, ठीक है, आप रात को भी प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, गुड। लेकिन जब आप सुबह नींद से उठते हैं ना, पहले थोड़ा सा टाइम ना अपने परमेश्वर के साथ बैठाओ, क्योंकि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके नक्शे कदम पे हमें चलना है। हालेलुया। हम उन बातों को हम गलत नहीं ठहरा सकते। गूगल के पास शायद बहुत दिमाग होगा, लेकिन यीशु मसीह ने चाहा वो गूगल तैयार हो, इसके लिए वो गूगल तैयार हुआ है। इस बात को जरूर ध्यान में रखना। हालेलुया। तो हमें ये चाहिए कि हम उन सारी चीजों का इस्तेमाल कितना अच्छी तरीके से करके ले। हालेलुया। गूगल फेल हो सकता है, गूगल झूठ बोल सकता है, यीशु मसीह नहीं। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। यीशु मसीह क्या करते थे, यीशु मसीह क्या बोलते थे, यीशु मसीह को क्या पसंद है, यीशु मसीह के शब्द कैसे, यीशु मसीह की सोच कैसी, यीशु मसीह का चाल चलन कैसा है, उसके प्रेज कैसे है, हमें वो फॉलो करना है। हालेलुया।
पहले उसके राज्य की खोज करो, है ना? फिर सारी वस्तुएं तुम्हारी होंगी। वो हमारा पिता है, वो इस दुनिया का पिता है और उसकी बुलाहट हमारे लिए है। ये क्या कम बात है कि हम यीशु मसीह के नाम को ले सकते हैं, उसको अपना प्रभु बना सकते हैं, उसको अपना प्रभु बोल सकते हैं, हमारा परमेश्वर बोल सकते हैं, हमारे परिवार का परमेश्वर बोल सकते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियों का परमेश्वर बोल सकते हैं। ये क्या कम अधिकार है उसने हमको दिया है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? बस हमें उसको फॉलो करना है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की बोली को फॉलो करता है, वैसे ही हम उसके बच्चे हैं, हमें अपने पिता को फॉलो करना है। हालेलुया। उसकी चाल ढाल बात करना, मैं तो बहुत सारी चीजों में इमेजिन करती हूँ। हालेलुया। कभी एकांत में उसको इमेजिन करने के लिए बैठो तो सही, उसकी खूबसूरती निहारते निहारते ना कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी सोचों में, अपने आंखों में एक जैसे उसका बोलते ना एक दृश्य बना लो और सोचो कि ऐसा दृश्य मेरे अंदर रहता है, क्योंकि वो कहता है मैं हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। बहुत खूबसूरत है, उसकी सांसें हम में चलती है। तो देखो, हमें हमारे पिता को फॉलो करना चाहिए ना, जिसकी सांसें हम में चलती है, ना कि दुनिया को। दुनिया तो बहकाएगी, दुष्ट का काम ही है हमारे दुखती रथ पर हाथ रख के हमें बहकाने के लिए। लेकिन ये मत भूलो, परमेश्वर ने अपनी सांसें हम में फूकी। हालेलुया। उस खूबसूरत परमेश्वर को फॉलो करो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के जरिए मुझे और आपको सिखाया। बस परमेश्वर वो अनुग्रह दे कि हम वैसे चल पाए। प्रार्थना करेंगे, आपकी स्तुति करते, आपकी धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, हे प्यारे परमेश्वर, आपके जैसा सुंदर खूबसूरत और कोई नहीं मेरे राजा। आप अद्भुत परमेश्वर हो, आप शांति के राजकुमार हो मेरे राजा। होने दे ईश्वर राजा, जैसा तेरा चरित्र है, जैसा तेरा चाल चलन है, जैसा तेरा पहराव है, जैसा तेरा उठना बैठना है मेरे राजा, जैसे तेरी बातें हैं, जैसे तेरी सोचें हैं मेरे राजा, होने दे प्रभु हम उसको फॉलो करें, हम भी वैसे ही चले मेरे राजा, क्योंकि तू अपने पिता को भाया वैसे हम तुझे भाई मेरे राजा। हाँ प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर कि हम तेरे चाल चलन को हमारे अंदर ग्रहण करें और हमें हमें जब लोग देखे तो कहे कि यीशु मसीह के बच्चे हैं और ये यीशु मसीह का चाल चलन है। जैसे तू क्षमा करता था, जैसे तू प्यार से बातें करता था, जैसे तू आत्मिक प्रार्थनाएं करता था, प्रभु हमें भी वैसा बनने दे मेरा राजा। दया कर प्रभु, हमें वो ग्रेस दे, हमें वो अनुग्रह दे मेरा राजा कि हम तुझे फॉलो कर पाए। दया कर प्रभु, जितने भी सुनने वाले लोग हैं सबको आपके चरणों में रखती हूँ। आपका अनुग्रह सबके ऊपर आए मेरे राजा, आपकी कृपा सबके ऊपर आए मेरे राजा। प्रभु हर एक को तू नाम नाम से ब्लेस कर और ये वचन जीने के लिए तू उनकी सहायता कर प्रभु। कोई बीमार है ईश्वर राजा तो होने दे, आपका अनुग्रह हो मेरे राजा, आपकी दया कृपा हो मेरे राजा। और आपके वचन का क्लेम करती हूँ प्रभु कि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उनके बदन का हर एक पार्ट हील हो चुका है, हर एक पार्ट चंगा हो चुका है पिता परमेश्वर। जिनको भी दर्द है वो दर्द निकल चुका है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा आपकी चंगाई देने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हो मेरा राजा। धन्यवाद मेरा राजा, मान महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से, आमेन।